हमारा ग्रह पृथ्वी जीवन से भरा एक गोला, जिसकी एक शुरुआत है और एक अंत भी होगा। अरबों साल पहले हमारा सौर मंडल गैस और धूल का एक बादल था, एक नेबुला जो अंतरिक्ष में तैर रहा था। इस घूमते हुए बादल में मरते हुए तारों के अवशेष हमारे ग्रह के बीज थे। गुरुत्वाकर्षण ने इस बादल पर अपना जादू चलाया। कण एक साथ आने लगे, उनकी टक्कर से गर्मी और प्रकाश निकला। इस भंवर के केंद्र में एक तारा जलने लगा, हमारा सूर्य। सूर्य के जन्म से धूल और गैस की आसपास की डिस्क में हलचल मच गई। इन गड़बड़ियों ने सघन पदार्थ की जेबें बनाई और अधिक कणों को खींच लिया। लाखों वर्षों में ये गुच्छे बड़े होते गए, जिससे ग्रहों के बीज बने, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। सूर्य हमारा स्थानीय तारा गर्म गैस का एक विशाल गोला है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण इसके केंद्र में अविश्वसनीय दबाव और गर्मी पैदा करता है, जो लाखों डिग्री के तापमान तक पहुंचता है। यह चरम वातावरण वह जगह है जहां परमाणु संलयन होता है, वह प्रक्रिया जो सूर्य को शक्ति प्रदान करती है। हाइड्रोजन परमाणु अत्यधिक दबाव में एक साथ मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में सूर्य से बाहर की ओर निकलती है, हमारे सौर मंडल को अपनी गर्मी से नहलाती है। सूर्य की ऊर्जा अनंत नहीं है, इसका एक जीवन चक्र है, किसी भी अन्य तारे की तरह। जैसे जैसे यह अपने हाइड्रोजन ईंधन को जलाता रहेगा, अंततः इसकी आपूर्ति समाप्त हो जाएगी। यह घटना अरबों साल बाद पृथ्वी के भाग्य के लिए नाटकीय परिणाम लेकर आएगी। शुरुआती सौर मंडल में नवजात सूर्य बचे हुए पदार्थ की एक घूमती हुई डिस्क से घिरा हुआ था। गैस, धूल और बर्फ से बना यह पदार्थ सूर्य की परिक्रमा एक विशाल अराजक झूले की तरह करता था। इस डिस्क के भीतर कण टकराए और आपस में चिपक गए, धीरे धीरे बड़े होते गए। बढ़ते हुए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये बढ़ते हुए गुच्छे, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहा जाता है, अधिक से अधिक पदार्थ को आकर्षित करते थे। लाखों वर्षों में ये प्लैनेटेसिमल पदार्थ जमा करते रहे, अंततः उन ग्रहों का निर्माण किया जिन्हें हम आज जानते हैं। पृथ्वी अन्य आंतरिक ग्रहों की तरह सूर्य के करीब सघन चट्टानी पदार्थ से बनी है। प्रारंभिक पृथ्वी एक कठोर और निर्दयी जगह थी। ज्वालामुखी विस्फोट से पिघली हुई चट्टानें और गैसें वायुमंडल में फैल गईं, जबकि उल्कापिंडों ने सतह पर बमबारी की। फिर भी इस अराजक शुरुआत से जीवन का उदय हुआ। जीवन के लिए एक प्रमुख घटक तरल पानी है। जबकि पृथ्वी शुरू में एक गर्म शुष्क दुनिया के रूप में बनी थी, समय के साथ यह ठंडी हो गई। ज्वालामुखियों ने जल वाष्प को वायुमंडल में छोड़ा और बर्फीले धूमकेतु पृथ्वी से टकराते हुए और भी अधिक पानी पहुंचाते थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, यह जल वाष्प संघनित होता गया, जिससे महासागर बनते गए। इन महासागरों ने सूर्य से ऊर्जा और प्रारंभिक पृथ्वी पर मौजूद रासायनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ जीवन के उत्पन्न होने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान किया। भाग 5, सूर्य की घड़ी। हमारे तारे का जीवन चक्र। सूर्य हमारा जीवनदायी तारा शाश्वत नहीं है। सभी तारों की तरह इसका एक जीवन चक्र है और इसकी वर्तमान अवस्था, जिसे मुख्य अनुक्रम के रूप में जाना जाता है, हमेशा के लिए नहीं रहेगी। इस चरण के दौरान सूर्य अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है, जिससे ऊर्जा निकलती है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखती है। हालांकि सूर्य का हाइड्रोजन ईंधन अनंत नहीं है। जैसे जैसे यह अपने भंडार को जलाता रहेगा, इसका कोर धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा, जिससे इसका तापमान और चमक बढ़ेगी। इस प्रक्रिया का पृथ्वी के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। अरबों साल बाद सूर्य अपने कोर में हाइड्रोजन ईंधन को समाप्त कर देगा। यह घटना इसके मुख्य अनुक्रम चरण के अंत का प्रतीक होगी और एक नाटकीय परिवर्तन को गति प्रदान करेगी। एक लाल विशालकाय का आलिंगन, पृथ्वी का उग्र भाग्य। जैसे ही सूर्य के कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, इसकी बाहरी परतें फैलने लगेंगी और यह एक लाल विशालकाय तारे में बदल जाएगा। सूर्य का बाहरी वातावरण एक विशाल आकार में फैल जाएगा, जो बुध और शुक्र की कक्षाओं को निगल जाएगा। इस चरण के दौरान पृथ्वी का भाग्य अनिश्चित है। कुछ मॉडलों का सुझाव है कि सूर्य का विस्तार पृथ्वी को एक व्यापक कक्षा में धकेल देगा, जिससे यह जलने से बच जाएगी।
हालांकि इस परिदृश्य में भी बढ़ा हुआ सौर विकिरण पृथ्वी के महासागरों को उबाल देगा और इसके वायुमंडल को छीन लेगा, जिससे यह एक बंजर निर्जीव चट्टान बन जाएगी। अन्य मॉडल अधिक नाटकीय अंत की भविष्यवाणी करते हैं, जिसमें पृथ्वी को फैलते हुए लाल विशाल सूर्य द्वारा निगल लिया जाता है। इस परिदृश्य में हमारा ग्रह वाष्पीकृत हो जाएगा, इसके परमाणु सूर्य की बाहरी परतों में बिखर जाएंगे। सूर्य से परे अन्य ब्रह्मांडीय खतरे। जबकि सूर्य का अंतिम विनाश पृथ्वी के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरा है, अन्य ब्रह्मांडीय खतरे अंतरिक्ष की विशालता में दुबके हुए हैं। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु का प्रभाव, जबकि दुर्लभ पृथ्वी पर जीवन के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। पृथ्वी के पूरे इतिहास में कई क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हमारे ग्रह से टकरा चुके हैं। माना जाता है कि लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले हुआ चिक्कुलप प्रभाव ने डायनासोर का सफाया कर दिया था। जबकि इतने बड़े प्रभाव कम होते हैं, छोटे क्षुद्र ग्रह भी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय क्षति पहुंचा सकते हैं। प्रभावों के अलावा दूर की आकाश गंगाओं से शक्तिशाली विस्फोट गामा रे फटने एक और खतरा पैदा करते हैं। गामा रे फटने से सीधा प्रहार पृथ्वी की ओजोन परत को छीन सकता है, जिससे जीवन सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण की चपेट में आ जाएगा। जलवायु परिवर्तन एक घरेलू खतरा। जबकि ब्रह्मांडीय खतरे पृथ्वी के दूर के भविष्य में मंडरा रहे हैं, हमें एक और तात्कालिक खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन। मानवीय गतिविधियां, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन का जलना, अभूतपूर्व दर पर ग्रीनहाउस गैसों को वायुमंडल में छोड़ रही है। ये ग्रीनहाउस गैसें सूर्य से गर्मी को रोकती हैं, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है। इस गर्माहट की प्रवृत्ति ने पहले ही अधिक चरम मौसम की घटनाओं, समुद्र के स्तर में वृद्धि और हमारे ग्रह की जलवायु प्रणाली में अन्य विघटनकारी परिवर्तनों को जन्म दिया है। कुछ ब्रह्मांडीय खतरों के विपरीत, जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जलवायु परिवर्तन हमारी अपनी बनाई हुई समस्या है। जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करके और ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों में परिवर्तन करके हम जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य ग्रह सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारा अनिश्चित भविष्य। पृथ्वी के भाग्य पर विचार। पृथ्वी की यात्रा उसके उग्र जन्म से लेकर उसके अंतिम निधन तक समय की विशालता और ब्रह्मांड में सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव की याद दिलाती है। जबकि हमारे ग्रह का अंतिम भाग्य अनिश्चित है, एक बात स्पष्ट है, हम पर उस हल्के नीले बिंदु को संजोने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी है, जिसे हम घर कहते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और अपने अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करते हैं, हमें अपने ग्रह के सामने आने वाली चुनौतियों का भी सामना करना चाहिए। वैज्ञानिक जांच को अपनाकर, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर और अपने पर्यावरण के जिम्मेदार प्रबंधक के रूप में कार्य करके हम एक ऐसा भविष्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं, जहां मानवता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और जीवंत पृथ्वी पर फलती फूलती रहे।